जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं सभी के लिए जो हेडलाइंस हैं। हेडलाइंस में यानी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, जवानों और अफसर का भेदभाव, क्या रुकेगी अग्निपथ योजना। दूसरी बड़ी बात कहते हैं रिटायर्ड जनरल के बिगड़ैल बोल, कौन तुम्हें दे रहा है नौता। तीसरी बात, नेता कर रहे हैं अग्निवीरों का इंतजार, हमारे घर और दफ्तर के बाहर करें चौकीदारी। और दोस्तों आपके लिए कि जिन्होंने माइग्रेट नहीं कराया, इस पर के साथ एक और लिस्ट भी जारी हुई है, आप देखें अपना नाम। खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट यानी जनहित याचिका दायर की गई है एडवोकेट ML शर्मा की तरफ से। जो प्रस्ताव अग्निपथ 14 जून 2022 की अधिसूचना जारी गई थी, उसने कहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट का अग्निपथ योजना है, इसका विरोध प्रदर्शन को देखते हुए देश में बहुत सारी सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, इसका हवाला दिया गया है। और भविष्य में इस पे चिंता जताते हुए उन्होंने कहा है कि अधिकारी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन जाता है, उसकी 10 साल थी वो 14 कर सकता है। वो पूरे अपने मॉनिटरी बेनिफिट लेके आता है, चाहे वो ग्रेच्युटी हो, चाहे सब चीजें मिलती हैं, और पूरी सर्विस करके आ जाता है। आखिर जवानों को 4 साल ही क्यों, और 4 साल में उनको 75% लोगों को बाहर निकालना, ये न्यायोचित नहीं है, तर्क संगत नहीं है। इतने बड़े प्रजातंत्र में जहां बेरोजगारी जगह जगह पर है, महंगाई बढ़ रही है, लोग इनसिक्योर होके कैसे देश की सेवा करेंगे। ये जनहित याचिका दायर की गई है और बोला गया है कि इस अग्निपथ स्कीम में पुनर्विचार किया जाए और इसमें जो भी संभव बदलाव हो सके, इसके लिए याचिका दायर की गई। दोस्तों एक बड़ी बात कहते हैं जनरल VK सिंह साहब का आप ऑडियो सुन सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो। हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना, उसके बाद हम फौज में लेंगे आप। तो वो कह रहे हैं कौन बुला रहा है आपको, अच्छी लगे तो आ जाओ और नहीं अच्छी लगे तो मत आओ। आप श्रीमान इतने बड़े पद पर रह के गए हो, आप देश के जन नेता भी हो, आप अपने, चलो फौज की बात छोड़ देते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में जाइए, कहां लोगों को आवश्यकता नहीं है इस बात की। आप किस प्रकार के जननेता कहलाओगे कि आप जनता की पीड़ा, उन जवानों की पीड़ा जो देश जवानों के लिए समर्पित हो रहा है, जवान आगे बढ़ के काम करें, चाहे वो सेना में करें या किसी क्षेत्र में करें या राजनीति में करें, कहीं भी वो काम करें, उनका जोश और होश का आप हवाला तो देते हो, बट उनके लिए इस तरह के बोल बोलना शायद आपको शोभा नहीं देता। आप बहुत बड़े उच्च अधिकारी, जनरल फौज में शीर्ष पद पर रह चुके हो और आज भी आप सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हो, और आपको ये सरकार के ऊपर कहना चाहिए नहीं, इसमें ये सुधार करो और ये और आवश्यकता है। आप अपने अनुभव को इस तरह नहीं बोल सकते कि कौन आपको नौता दे रहा है, आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो नहीं आओ। बड़ा कैजुअल स्टेटमेंट है, इसकी सब लोग कर रहे हैं निंदा। तीसरी बड़ी बात कहते हैं, हाँ जी, इसके साथ ही एक नेता फूले नहीं समा रहे हैं कि अग्निवीर अब उनको घर की चौकीदारी और दफ्तर की चौकीदारी के लिए मिलेंगे। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। शायद मैंने एक परसों डाला था, एक प्राइवेट कंपनी डाला कि मैं इन्हें नौकरी दूंगा, मुझे और नौकरी मिली। क्या कभी ये सोचा कि आज जितने रिटायरीज आ रहे हैं, 30-35 साल में जवान आ रहे हैं, जेशु आ रहे हैं, 10 से 12 हजार की नौकरी देना मुश्किल हो रहा है। जब इतनी भीड़ हो जाएगी तो क्यों नौकरी न दे सको, तो उनका मजाक तो मत उड़ाओ कम से कम। ये मजाक वाला शब्द है, और इस स्टेटमेंट की जितनी भत्सना की जाए, आप भी करिए, हम भी करिए, वायरल करिए इस नेताजी का आप फोटो देख सकते हो। और इसकी हर जगह किसी भी विरोधी पार्टी से और बड़े बड़े लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो बोल रहे हैं किस तरह का स्टेटमेंट है कि मैं अपने दफ्तर के बाहर चौकीदार खड़ा करूंगा। वाह, ये है इनकी सोच। फिर हमारे लिए ये क्या अच्छा काम कर सकते हो, नॉर्मल गरीबों के लिए क्या इनकी धारणा होगी, ये आप सोच सकते हो। बड़ी बात कहते हैं जो आपके हमारे फायदे के लिए। दोस्तों जून में जिन लोगों ने माइग्रेट नहीं हुए हैं, जिन्होंने अपना DLC नहीं सबमिट कराया, उनकी फिर एक लिस्ट निकली है 20 जून को, यानी कल निकली है। आप जरा इसमें देख सकते हो, समझ सकते हो, आपका कहीं नाम है
तो शीघ्र आप अपना डीएलसी सबमिट करिए और पेंशन बचने से रुकिए, नहीं तो आपको पेनल्टी के रूप में आपकी पेंशन रोकी जाएगी दोस्तों। और लास्ट में बड़ी खबर की बात करते हैं कि यानी जो भी भर्ती है इसका नोटिफिकेशन भी साथ साथ निकल गया है। जो भी युवा हैं वो धैर्य रखें, कुछ न कुछ अच्छा निकल के आएगा। अपने आप को ऑनलाइन जाके जो आर्मी की वेबसाइट है उस पर खोलें, पूरा प्रोस्पेक्टस को पढ़ें कि उनकी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है और किस तरह इस प्रक्रिया में उन्होंने शामिल होना है, उसकी अपनी तैयारी करें। थैंक यू दोस्तों।